पढ़ाई के तरीकों की, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, तरीका जानना चाहिए ना। जैसे खेती करने वाला किसान जो होता है, खेती करने का तरीका जानता है तभी वो खेती करता है, ठीक है। खेती करने का तरीका जानता है तो खेती करता है, फसल उगाता है। उसी तरह से विद्यार्थी को भी पढ़ने से पहले पढ़ने का तरीका जानना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। और अधिकतर बच्चों को पढ़ाई का तरीका सिखाए बिना काम में लगा दे रहे हैं हम लोग, गार्जियन भी और शिक्षक भी काम में लगा दे रहे हैं, तरीका बताए बिना काम में लगा दे रहे हैं। और जब बच्चे अनसक्सेस हो रहे हैं, बिना मंत्र का सांप के बिल में हाथ डालने वाला काम कर दे रहे हैं लोग, और जब बच्चे अनसक्सेस हो रहा है तो सारा दोष उन्हीं पर मर जा रहा है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, ठीक है, तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तो इसलिए तरीका को जानो, अभी भी समय है तुम्हारे साथ। अभी भी अगर तुम लोग तरीका को जान गए तो बहुत सुधार कर सकते हो और बहुत चीजों को ठीक कर सकते हो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ता जानते हो कब है? कब बिगड़ता है? जब बच्चे 28 साल 30 साल के हो जाते हैं, शादी की उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं करते हैं तब उसको बिगड़ा हुआ माना जाता है। तब गार्जियन धीरे धीरे उनसे उनका क्या होता है, गार्जियन का मनोबल टूट जाता है, उनसे उम्मीद करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है ना। अभी भी जो चाहोगे वो कर लोगे, अपने में सुधार करके। 2 से 3 साल मांगता है कोई भी सुधार जो है, कोई भी काम है, कोई भी स्किल है ना, 2 से 3 साल निरंतर समय मांगता है, 2 से 3 साल। और वो निरंतरता हम लोग नहीं रख पाते हैं। तो पढ़ाई में एक निरंतरता, कोई भी चीज, कोई भी पढ़ाई की आदत हम बनाए, जैसे जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, उसको निरंतर करना पड़ेगा। रेगुलरिटी के साथ 2 साल 3 साल अगर कर दें तो जिस क्षेत्र में हम जाना चाहेंगे वहां पहुंचेंगे, और जो स्किल के माध्यम से जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के 2 ही तरीके हैं। एक होता है औसत व्यस्त रहकर पढ़ाई करना, एक होता है औसत व्यस्त। औसत माने एवरेज, जैसे आम साधारण विद्यार्थी 90% विद्यार्थी औसत व्यस्त रह करके, मैंने अपने आप को औसत व्यस्त, सामान्य व्यस्त रह करके वो पढ़ाई करते हैं। दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, सोचते हैं कि इससे मैं सफल हो जाऊंगा, उसको औसत कहते हैं। या उतना भी देर बैठते हैं तो उस तरह से नहीं बैठते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए बैठते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। स्कूल भी आते हैं तो दिखावा के लिए आते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी बैग ढोने और ले जाने वाली पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको औसत पढ़ाई कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एकाग्र होकर पढ़ाई करना। एकाग्र होकर, एकाग्र माने एकदम एक लक्ष्य बना करके एक दिशा में चलना, एक दिशा में पढ़ना, मन से पढ़ना, ठीक है, मन लगा कर पढ़ना। तुम्हारी कैसी पढ़ाई है इसको देखना कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, मन लगा कर पढ़ रहे हो या औसत पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जरूर देखना, सीखना, मन लगा के कैसे पढ़ा जाता है इसको जरूर सीखना। बताते भी हम हमेशा उसी पर तो काम कर रहे हैं, वही चीजें तो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बताते भी। रोज यही चर्चा हो रही है कि पढ़ाई को कैसे मन लगा के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, सारी चीजें बताई जा रही है। तो एकाग्र होकर के पढ़ना है, मन लगा कर। जब भी पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो। आधा घंटा किसी चीज को सुनो लेकिन मन लगा के सुनो, ठीक है। बिना मन का पढ़ाई मत करो, उससे अच्छा खेलो, उससे अच्छा है खेलो, ठीक है। अस्त व्यस्त होकर पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हम मैंने अस्त व्यस्त होकर के पढ़ाई करने का एक मतलब है कि जैसे वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि मान लो कि कोई बाल्टी है और बाल्टी के पेंदी में छेद है, बाल्टी के पेंदी में छेद है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें से बार बार प्रयास कर रहे हैं उस बाल्टी को भरने का, पानी ले जाकर डाल रहे हैं, पानी ले जाकर डाल रहे हैं। क्या वो बाल्टी कभी भरेगी? बाल्टी कभी भरेगी वो? तो उसी तरह की पढ़ाई हो रही है, ये छेद है। शिक्षा में जितनी भी बुराई है ना, ये सारे छेद हैं। इस छेद को जब तक हम बंद नहीं करेंगे, ज्ञान वहां से बाहर भागता रहेगा। एक तरफ से हम डालेंगे, एक तरफ से निकलता रहेगा, ठीक है। तो पढ़ाई में कौन कौन से छेद हैं, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से छेद हैं तुम्हारी पढ़ाई में। उसको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, उस छेद को बंद करना पड़ेगा, तब जाके बाल्टी भरेगी। बाल्टी के छेद को अगर बंद कर दिया जाए, उसके बाद पानी भरी जाए, तभी ना पानी टिकेगा जी। तो वैसे ही तुम्हारे शिक्षा की, तुम्हारी पढ़ाई में भी बहुत सारे छेद है और उसी पर पढ़े जा रहे हो, ज्ञान लिए जा रहे हैं बिना छेद को बंद किए, ठीक है।
तो बिना छेद का बंद करोगे तो पानी को नहीं बाल्टी में भरा जा सकता है, कहीं नहीं ले जाया जा सकता है। उसी तरह पढ़ाई में इस छेद को नहीं बंद करोगे तो इस पढ़ाई से कुछ नहीं हासिल करोगे, और शरीर से तो किए नहीं रहोगे, शरीर भी कमजोर हो जाएगा और दिमाग भी कमजोर हो जाएगा, तो तुम बेरोजगार हो जाओगे। ऐसा ही होता है, जिसका शरीर भी कमजोर हो जाता है और दिमाग भी कमजोर होता है, वही लोग बेरोजगार होते हैं। और बेरोजगारी से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं, बेरोजगारी से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी सजा है, ठीक है, ये सबसे बड़ी सजा है। जो बेरोजगार है उनसे पूछना, उनको हमेशा लगता है कि आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले, और कर भी लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वैसी पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है, वैसी पढ़ाई नहीं करनी है, पहले छेद को बंद करो।